ओए गोली क्यों चलाई हो? गोली चलाई जा रहे हो हर जगह दे उत्ते, तुहानू शर्म नहीं आती? शहबाज शरीफ, तुम मरना नहीं? ओए बद्या पुत्रा, कोई ख्याल कर। बेशरम आदमी की कर रहे हैं? किन्ना नू मार रहे हैं? ए कोई काकरोच ने जमीन ते फिरदे जिन्हां नू मारी जा रहे हैं? कोई शर्मो हया कर बगैरता। बद्या पुत्रा, कोई शर्म कर। औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, जिन जान पाकिस्तान जी, आपको पता है कि जो जुल्म, बर्बरियत, जो फसादात इस वक्त पाकिस्तान सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, ये तो जिन जान पाकिस्तान जी आखिर वाली बात है। गोली ये ऐसे चला रहे हैं जैसे बुने हुए, अल्लाह माफ करे, को दाने बुन रहे हैं। इनको इंसानों की परवाह ही नहीं। और यार, जिस कुरान पाक फरमाता है जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये हाफिज साहब कुरान पाक के हाफिज है और इन्होंने कैसी छूट दे रखी है इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को। यह मैं पूछता हूं जो इनके हामी हैं उनसे, यानी कि गुजारशाना रिक्वेस्ट है मेरी। यार, ये तो सोचो कि ठीक है, तुम फेवर कर रहे हो पाक आर्मी, मेरी भी आर्मी, मैं भी दिलो जान से इनकी कदर करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस कलमे पर मैं अपनी जान अल्लाह ताला से मांगता हूं कि या अल्लाह, इस कलमे पर मेरी जान निकालना, ये मुझे मरते दम नसीब ना हो। मैं भी उतना ही प्यार करता हूं जितना करना चाहिए। मेरी जिन जान हाजिर है पाक फौज के लिए। मगर यार, ये क्या कर रहा है जनरल? ये आपको ज़हनी मरीज नहीं लगता? अपने दिल में सोचे, मत किसी की परवाह करें, मत किसी को सोचें, किसी को मत देखें, सिर्फ ये देखें ये कर क्या रहा। जैसे हजरत अली करमुल्लाह वजह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ना कि ये मत देखो, ये मत सुनो, ये मत सोचो कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या रहा है, ये सुनो कि वो क्या कह रहा है। जिन जान पाकिस्तान जी, ये क्या हो रहा है? यार, इंसान है, एक हंसता बसता घर, उसमें 5 मिनट पहले खुशियां, 5 मिनट के बाद मातम शुरू हो जाए, और बिला वजह उनको पता भी नहीं कि लाश आ गई है और जवान बेटा है, किसी का बाप है। तो ये क्या है? ये है आप, इसलिए आप फेवर करते हैं इनकी। मैं करता था, मगर मैं जर्नैलों की फेवर नहीं अब कर रहा। मुझे कसम खुदा की, मेरे बस में हो तो इनको मैं उसी तरह मारूं जिस तरह ये लोगों को मारते, मगर मेरे हाथ बस में नहीं। अल्लाह ने इतनी पावर नहीं मुझे दी, मैं तो इनका कचूमर निकाल दूं। ये जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ पूरा टोला, ये शरीफों का, जरदारियों का। आज मेरी आप बात याद रखें, खुदाए अजीम की कसम, जिसकी अजमत पर सारी दुनिया कुर्बान होने के लिए तैयार, उसकी अजमत की कसम खाकर कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये वो जरदारी ने रजीम चेंज, कैसा उसने सिंध, वो जो है सिंध हाउस में क्या मेला लगाया उसने अपने पैसों के बलबूते पर, और ये खुसरा सा इसको ले गए कि इसे अब वजीर आजम बनाना। वो टिक टॉक करता फिरता है, बूटों की आवाजों की निशानदेही कर रहा है कि टक 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 टक। बूट तो यही है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो कैसी फेवर कर रहे हैं? वो बाप उसका कहता है कि हमारा सब कुछ ही हाजिर है, तावन। इस कदर एक मर्तबा उसे जब तकलीफ हुई थी कि हम आपकी ईंट बजा देंगे तो भाग गया था। ये बुजदिल भगौड़े लोग हैं,
जिनजान पाकिस्तान जी, इमरान खान जैसी 5 दिन कैद नहीं काट सकते, मुझे कसम दिला ले। इन्होंने तो कैदें काटी हैं अय्याशियां करने के लिए एसी कमरों में। इनको क्या पता कैद क्या होती है। ये होती है जो इमरान खान काट रहा है। ये जिनजान पाकिस्तान जी, इनको ऐसी कैद, वो देखे ना कैसे कैसे ड्रामे करती है वो टिकटॉक क्वीन जो है। ये बहुत गर्मी थी, मैं गर्मी में मेरे वालिद साहब को लाते थे, फर्श जो है वो गीले हो जाते थे। यार कभी किसी के पसीने से फर्श भी गीले हुए हैं। बात करने की तमीज ही नहीं है, वकूफ ही नहीं है। अकल जितना काम करेगी उतनी बंदा बात करेगा। अकल से पैदल लोग हैं, अनपढ़, पढ़ लिख के भी जो 4, 6, 8 जमातें पढ़ी हैं ना, वो भी जाया कर दी हुई। तो ये है जिनजान पाकिस्तान जी। पाकिस्तान को ये जो हमारे ज़हनी मरीज जर्नल है ना, क्योंकि उनको तो पता है जिनजान पाकिस्तान जी कि जब हमने इनको छूट दी, इमरान खान बाहर आया तो हम अंदर हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनजान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान में अगर इनकलाब आ गया, ये मेरी बात याद रखिएगा, अल्लाह करे कि वो दिन आए जब आपको आजादी मिले, क्योंकि अब आपकी आजादी जो है ना वो इनकलाब के जरिए ही आ सकती है। वरना आप कहें कि आपको आजादी मिल जाए, ये मैं नहीं मानता, मेरा ज़हन नहीं मानता। जी शऊर जितने भी लोग हैं उनसे पूछें कि है कोई गुंजाइश। इन्होंने बर्बाद कर दी हर चीज, हर जगह पे आग लगा रहे हैं, हर जगह पे गोली चला रहे हैं, हर जगह पे क्या हो रहा है। आपको जिनजान पाकिस्तान जी, क्योंकि मीडिया खामोश है, मीडिया की तो इन्होंने गला दबाया हुआ, जो है वो सब इनके साथ हैं। जो असल मीडिया वाले बोलने वाले लोग हैं जिनजान जी, उनके इन्होंने गले दबा दिए हुए। तो ये लफाफी जो हैं, ये बकबक करते हैं, आके टीवी पर पेशन गोइयां कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बता रहे हैं। जो इन्होंने पैगाम देना होता है, 2-4 इन्होंने रखे हुए हैं, उनके जरिए ये पब्लिक के ज़हन को खराब करते हैं। जिनजान जी, ये क्या हो रहा है? मेरी समझ से तो बालातर है कि ये कौन से एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये इनका अपना नैरेटिव है या किसी ने इनको कहा है कि ये कुछ तुमने करना है। जिनजान पाकिस्तान जी, मान लें मेरी वही बात, खुदा की कसम इन्होंने यहूदियों के आगे आपको बेचा। अल्लाह की फौज को इन्होंने यहूदियों से पैसे लेकर अल्लाह की फौज जो है वो यहूदियों को दे दी कि जाओ इनका तहफ़्फ़ुज़ करो। अभी आपको पता चल जाएगा। ये जरा थोड़ा आप देखें, ये जो अमेरिका का दोबारा पड़ंगा जो है, क्योंकि ये जंग खत्म होने वाली नहीं है अमेरिका और ईरान की। ये आप मेरी बात नोट कर ले, मैंने पहले दिन जब ये सुलह हुई 2-3 मरतबा इन्होंने पूरे जश्न मनाए हैं। मैंने उस वक्त भी कहा मेरे वीलॉग उठाकर देख ले, क्योंकि ये दोनों के मुफाद में है जंग। ये जंग नहीं है, ये अपने अपने मुफाद की खातर लगे हुए हैं। जिनजान पाकिस्तान जी, आपको एक बात बताऊं, मेरा दिल आने वाले वक्त के बारे में ये कह रहा है कि आने वाला वक्त बहुत खराब है। और आप यकीन जाने, ये ऐसे निज पे ले आए हैं आपको, आपके मुल्क को, इस कि किसी वक्त भी 400 रुपए का डॉलर हो सकता है, किसी वक्त भी 450 रुपए का लीटर पेट्रोल हो सकता है, किसी वक्त भी डीजल जो है वो भी 450-500 रुपए की रेंज में आएगा। ये गैस ये भी महंगी होगी, बिजली का तो आप छोड़ देना। इन्होंने ऐसे ऐसे टैक्स अभी आपके ऊपर लगाने हैं जिनजान पाकिस्तान जी, क्या आपको बताऊं। इन्होंने आपकी जेबों में से पैसे निकालने हैं, आके पुलिस गुस्सा करेगी, देखेगी कहां कहां पैसा है और आपसे पैसा छीनेंगे।
یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، کیوں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، مگر یہ جرنیل نہیں۔ السلام علیکم۔